हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जिसकी आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे काफ़ी दिनों से। आप लोग यही कह रहे थे केवल न्यूज़ देते हो, केवल न्यूज़ देते हो, कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं दे रहे हो। तो ऐसा स्ट्रेटजी आप दो कि मतलब जीरो से हीरो बन जाया जाए। तो फ्रेंड्स, यही स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में जीरो से हीरो बनने का अब तक का बेस्ट स्ट्रेटजी। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे अच्छा स्ट्रेटजी कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100% जॉब तय है। बस कहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे डॉक्यूमेंट में या फिर मेडिकल में, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल आपको रिटन एग्जाम में मतलब हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रेटजी दे सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो आपका पर्सनल प्रॉब्लम, मेडिकल में कोई इशू है तो आपका समझिए मतलब उसमें आपका भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ऊपर से भगवान की देन हो सकती है। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं मान लीजिए किसी कोई प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में यानी अपने हाथ में है उसे आप सही कर सकते हैं। रिटन एग्जाम में मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। फिजिकल में बाद में कुछ स्टडी शेयर कर दूंगा, कैसे फिजिकल प्रिपरेशन करते हैं, तो वो बाद की चीज़ है। अभी हम केवल रिटन की बात करेंगे। तो ये ऐसा स्ट्रेटजी होने वाला फ्रेंड्स, इसे सभी लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसलिए नोट में लिखा गया केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। अभी आप देखे होंगे NTPC-72 का फर्स्ट फेज ओवर हुआ है, लेवल 6 का, लेवल 4 का। जो लोग सीरियस थे और जो लोग मेरे बात को माने हैं वो 90+ अटेम्प्ट करके आए हैं। आप लोग खुद देख चुके हैं, यानी कि यहाँ भी जैसा जैसा बोला था बिल्कुल वैसे से क्वेश्चन आए हैं। और जो लोग मेरे तीनों टेस्ट सीरीज लगाए थे, मुझे उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है इन तीनों टेस्ट सीरीज से। मैं लगातार कल से परसों चिल्ला रहा हूं, जब से बात प्रूफ हो चुका है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आए हैं, इन्हीं तीनों टेस्ट सीरीज के ही आसपास या इन्हीं से डायरेक्टली आए हैं। तब से मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके आगे जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे आपका लेवल 5 का हो या फिर लेवल 3 का हो या फिर लेवल 2 का हो या फिर ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, आपको ये तीनों टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए, जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, रेलवे में क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। आप खुद देखे होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोग से भी कहने जा रहा हूँ, आपको स्ट्रेटजी में बताऊंगा आगे क्या करना क्या नहीं करना है। स्ट्रेटजी आगे काफ़ी टफ होने वाला है, लेकिन अभी मैं इजीएस्ट वे में बता रहा हूँ कि इन तीनों को तो पहले आप यूज कर ही लीजिए हर हाल में। क्योंकि आप लेवल 6 का सिचुएशन देख चुके हैं, पेपर को लोग हार्ड बोल दे रहे हैं, टफ बोल दे रहे हैं, जबकि वो केवल मॉडरेट लेवल का था। जब वो लेवल 6 का एग्जाम है तो उसके क्वेश्चन के लेवल भी अप रहेंगे रहेंगे। आप लो क्वालिटी के टेस्ट लगा के जाएंगे तो आपको क्वेश्चन हार्ड लगेंगे लगेंगे। इसमें क्या है, सभी लेवल के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल। इस वजह से जो लोग ये टेस्ट लगा के गए हैं वो ईजिली 90+ अटेम्प्ट करके आए हैं। और मैं बता भी चुका हूँ फ्रेंड्स, जिनके लेवल 6 में 90+ अटेम्प्ट हैं वही बिल्कुल सेफ हैं। उससे कम वालों में रिस्क हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं बट रिस्क हो सकता है, ठीक है। आप लोग फालतू फेसबुक जैसे टेस्ट लगाते हैं, आप देख चुके होंगे उसकी लुटिया डूब गई है। मैं शुरू से कह रहा था कि उसका लेवल अच्छा नहीं, उसका लेवल अच्छा नहीं है। और मैं ये भी आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि मुझे बहुत सारे प्रमोशन के ऑफर मिलते हैं, बट मैं ये देखता हूँ किससे आपको फ़ायदा होने वाला है, न कि मुझे फ़ायदा होने वाला है। मैं दिखाया था, इसका भी ऑफर मुझे मिला था, ठीक है। मैंने पूरा दिखाया था ईमेल वगैरह, लेकिन मैंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया कि हाँ मैं आपका प्रमोशन करने वाला कुछ करने वाला हूँ। ऑफर बहुत जगह से मिलते हैं, जैसे बाकी यूट्यूबर्स के से मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, वो भी यूट्यूबर है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, केवल अपना फ़ायदा नहीं देखता हूँ, आपका फ़ायदा देखता हूँ। क्या वो जो मुझे टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, कोर्सेज मिले, वो आपके रिलेवेंट हैं कि नहीं है, ये सब मैं देखता हूँ। तो मुझे रिलेवेंट नहीं लगे थे, मैं कमेंट बॉक्स में भी आप लोग को रिप्लाई दिलवाया था कई कई बार कि ये कोर्सेज के रिलेवेंट नहीं होते हैं, मतलब जो है ये आपके एग्जाम के रिलेवेंट नहीं रहेंगे, चाहे इनके टेस्ट सीरीज हो या फिर कोर्सेज हो। इसलिए मैं बार बार मना करता था, और सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। लेवल 6 का जिन्होंने एग्जाम दिया वो देख लिया है। लेवल 4 का थोड़ा सा लेवल इजी था, क्योंकि लेवल 4 लेवल 6 2 लेवल डाउन है, तो वो थोड़ा सा इजी पेपर था, और वो भी बिल्कुल यहीं से आए थे, ठीक है। बहुत कम लोग टेस्ट सीरीज खरीदे थे, क्योंकि अभी 20 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, तो बहुत लोग नहीं खरीद पाए थे। जो जो खरीदे, जो जो लगाए दो थे ये तीनों टेस्ट सीरीज, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, 90+ कंफर्म एकदम है। लेकिन जो लोग नहीं लगाए थे वो अब हार मान के कल से लगातार खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ खुशी की बात यह है, अभी तक लगातार टॉप सेलिंग बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों का विश्वास है इस बात पर पहले से, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो विश्वास नहीं कर पाते हैं, जो थोड़ा निगेटिव कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा जैसे क्या होता है, आप लाइफ में सभी को खुश नहीं रख सकते हैं, ठीक। कोई भगवान खुद नहीं खुश रख पाते हैं। हम लोग भगवान को भी कंप्लेन करने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो हम तो इंसान हैं, तो हमारे खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये काम आपको करना ही करना होगा। ये तीनों टेस्ट आपको यूज़ करने ही करने होंगे। और ये तीनों टेस्ट यूज़ करने से पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ऐप डाउनलोड करने में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्री में मिल जाती हैं, ठीक है। ऐप का नाम क्या है आप लोग जानते ही होंगे। अब उसमें जो लोग नए विजिट करें उनको न जानते हो, क्योंकि ऐप भी नया लॉन्च हुआ है। तो ऐप का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक।
जो आपको प्ले स्टोर पर डायरेक्टली मिल जाएगा। सर्च करेंगे टारगेट विद विनय निर्भीक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आपको लिंक भी डायरेक्टली प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। और इन तीनों टेस्ट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इतना चीज़ तो पहले आपको फॉलो करना ही करना है। इसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होने वाले हैं। मान के चलिए 400 रुपये खर्च हो जाएंगे तीनों मिला के मेरे ख्याल से। ठीक है, 400 के मैं 500 मान लेता हूँ। अगर आप 500 रुपये लगाते हो और आपको कन्फर्म क्वेश्चंस मिल जाते हैं एकदम सेम पैटर्न पे, तो आपको क्या चाहिए? लेवल 6 में तो बोलबाला मेरा चला है, ये लेवल 4 में बोलबाला चला है, ये आगे भी चलने वाला लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 और ग्रुप डी। मैं इसलिए डायरेक्टली कह रहा हूँ इन तीनों को आप सबसे पहले यूज़ कर डालिए, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम का अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुआ है, बट कभी भी डेट घोषित किया जा सकता है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं बचेगा, आप लोग डेट के पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है ताकि आप इसमें 85 प्लस स्कोर कर सके। बहुत से लोग बोल रहे हैं ना 85 प्लस स्कोर कैसे करें, तो फ्रेंड्स मैंने भी ऐसे ही किया था। पहले तो आप चीज़ों को पहचानना सीखिए, क्या आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट है, क्या इरिलेवेंट है। ठीक है, तो ये तीनों मैं उम्मीद करता हूँ आप परचेज जरूर करेंगे। तीनों मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देखेंगे ग्रुप डी के 2 है, लेकिन दोनों में कुछ क्वेश्चंस अलग मिलेंगे। एक में आपके केवल 11 टेस्ट सीरीज हैं, एक में आपके 11 टेस्ट, एक में केवल 40 प्लस टेस्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तीनों जरूर लीजिएगा। जैसे दोनों आपको लगेगा सेम है दोनों ग्रुप डी का, क्यों मैं दोनों केवल एक लूँगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक बायलिंगुअल है, उसमें क्या है आपका 11 टेस्ट ही केवल है। जो हिंदी वाला है उसमें 40 प्लस टेस्ट है। और आपका जो एनटीपीसी का है CBT 2 का, इसमें आपके 41 इसमें भी है। ठीक है, तो ये तो आपको लेने ही लेने हर हाल में। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जब फॉर्म भरते हैं नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं। नोटिफिकेशन को फॉलो करिए। चलिए मान लीजिए आपको फॉर्म नहीं भरना, आपको एग्जाम देने जाना है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में से ही आपको चेक करना है एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को। किसी भी एग्जाम का मेन फंडा यही होता है, पहले आप उसके पैटर्न को समझिए और उसके सिलेबस को समझिए। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप समझिए 50% प्रिपरेशन कर चुके हैं ओरली, बिल्कुल बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मॉक लगाते जाते हैं, बुक पढ़ते जाते हैं, बट उन्हें यही नहीं मालूम होता है कि कौन चीज़ हमारे सिलेबस में है और कौन सी चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न और मॉक को, मतलब मॉक मैं बोला, पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करिए, जो बिल्कुल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। वहाँ से देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा सिंपल सा क्वेश्चन कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है, यानी कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में है, और आपके साइंस के कितने क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन है। क्योंकि यही चीज़ें बहुत लोगों को नहीं मालूम होंगे और कहेंगे मुझे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी दो। तो कमेंट बॉक्स में बातें जरूर बताइए, 4 सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइमिंग कितना मिलता है एग्जाम, ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं देखूँ आप लोग कितना प्रिपेयर हैं, कितना आप लोग सिंसियर है, कितना सीरियस एग्जाम को लेकर के, कि आप लोग को अपने एग्जाम का पैटर्न मालूम है कि नहीं मालूम है। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई, आपको पैटर्न मालूम चल गया। फिर आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, सिलेबस में मतलब कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और फिर सिलेबस जब आप देख लेंगे चैप्टर्स, फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना होगा। अब आप लोग कहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर हम कहाँ से ढूंढे, ऑनलाइन एग्जाम था, ये था, वो था, तमाम बहाना है। तो मैं उसका भी व्यवस्था करता हूँ, मैं उसका उपाय बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, पहले आप लोग एग्जाम पैटर्न समझ लिए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है, फिर उसका सिलेबस समझ लिए, यानी कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक, अभी तक क्या था, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन थे, वो पैटर्न कहला गया, और किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं, यानी कि वो आपका सिलेबस कहला गया। ठीक, सिलेबस के बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात। तो थोड़ा सा मैं बोला हूँ ना फ्रेंड्स, सीरियस एस्पिरेंट के लिए, सभी के लिए, सीरियस स्टूडेंट्स के केवल है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीरियस होना ही होगा अगर आपको 100% नौकरी चाहिए तो। ठीक, तो प्रीवियस ईयर की मैं व्यवस्था कर दिया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला 50 RRB ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये भी आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको पैसे से बचना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसका कॉस्ट मैंने बहुत कम करवा दिया है। ये 399 का था, जिसमें 50.13% को ऑफ दिया जा रहा है केवल मेरे यूजर्स के लिए, केवल मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग मेरा ऐप डाउनलोड किए हैं, केवल उनके लिए। उनको ये 399 का कोर्स जो है, मतलब कोर्स नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर है जिसका लाइव सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये 199 में केवल पड़ रहा है। प्रीवियस ईयर जब आप देख लेंगे ना, तो यहाँ से आपका मतलब माइंड जो होगा, कह सकते हैं जैसे मैं बोला ना कि पैटर्न और सिलेबस समझ लिए 50% आपका काम हो गया, और जब प्रीवियस ईयर पेपर देख ले समझ 75% काम हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा बिना पढ़े 75% कैसे हो गया, तो 75% हो गया। मैं आपको बता दूं, जो लोग लगातार एग्जाम्स क्रैक करते हैं वो लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं, वो केवल क्या देखते हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे।
बस वो देख लेते, वो कहेंगे मेरा प्रिपेयर है, पढ़ते ही बस काम हो जाता है। तो वही चीज़ आपको भी करना है, पहले एग्जाम पैटर्न देखना है, फिर सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। अगर इतना काम आप कर लेते हैं, आपका 75% काम हो गया। इसमें कुछ पैसे भी खर्च हो रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम कम है, तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा हर हाल में। वैसे मैं आपको कहता है सब नहीं लेने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो इसमें क्या है, केवल क्वालिटी कंटेंट है जो आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी जिसकी। इसलिए यहाँ पे केवल 50 पेपर ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो क्वालिटी कंटेंट के लिए आपको पैसा तो देने ही पड़ेंगे, और वो भी 199 में केवल हमारे यूजर्स के लिए है, जो नॉर्मल यूजर्स के लिए 399 था। तो आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना होगा, टारगेट विद विनय निर्भीक ऐप, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, आप पेपर समझ गए। अब आपको स्टार्ट करना है इसका प्रिपरेशन। आप कहेंगे कि हमारे एग्जाम में टाइम बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर कि आपको एग्जाम जुलाई से ही होगी, जबकि अभी तक रेलवे ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि आपका एग्ज़ाम कब से होगा, कब से नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम मान के चल सकते हैं कि हमारे पास कम से कम 4 महीने का समय, जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम 4 महीने का समय है। और जो मैं इतना काम बताया हूँ, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखने के लिए, सिलेबस देखने के लिए, ये आपका आधे घंटे का काम है, यानी एक दिन भी नहीं लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर। ठीक, आप चाहे प्रीवियस ईयर पहले देखें, चाहे पहले वो तीनों मॉक लगाएं, तो प्रीवियस ईयर पहले देख लीजिए, पहले समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर देखने में आपको कितने दिन लगेंगे, आपको मान लेते हैं कि 10 से 15 दिन लगेंगे। ठीक है, कुछ वीडियोस में ऑलरेडी अपलोडेड है, 10 से 15 दिन लगेंगे। उसके बाद आप मॉक लगाइए, मॉक में 15 से 20 दिन लग जाएंगे, यानी कि एक महीना में इतना काम आप पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है, एक महीने में आप अपना एग्जाम पैटर्न देख लिए, सिलेबस देख लिए, प्रीवियस ईयर देख लिए, प्लस कुछ मॉक लगा लिए। इन मॉक में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैक्सिमम मिलेंगे, क्योंकि रेलवे में भी क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब उसमें मॉक में केवल ग्रुप डी के नहीं रहेंगे, एनटीपीसी के भी रहेंगे, पुराने जो एलपी टेक के एग्जाम उसके रहेंगे, आरपीएफ के उसके रहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चंस रिपीट करता है हमेशा, और क्वेश्चन का लेवल कुछ ना कुछ अप होता जाता है, जैसा कि लेवल 6 में देखने को मिला है। ठीक है, तो जो लोग प्रिपेयर थे, जो लोग मेरी बात माने थे, वो लोग एकदम सेटिस्फाइड है हमसे और अच्छे स्कोर करके आए, 90+ अटेम्प्ट करके आए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा करिए। तो आप इतना चीज़ कंप्लीट कर लिए। अब आता है प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट फंडा होता है फ्रेंड्स ऑफलाइन। मैं हमेशा कहता हूँ ऑफलाइन में क्या, लूसेंट केवल आपको पढ़ना होता है। अगर आप लूसेंट अच्छे से कवर कर लेते हैं तो फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे आजकल क्या है, आजकल आप लोग ऑनलाइन भाग रहे हैं और लूसेंट से भी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट के ऊपर मतलब फोकस कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा है ना, कहते हैं मैं पैसा खर्च कर दूंगा बट मुझे क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए, यानी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएँ। तो मैं ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था किया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन जाना चाहते हैं, यानी कि क्वालिटी कंटेंट केवल चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली हूबहू क्वेश्चन मिले एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन चाहिए, तो इसका भी अरेंजमेंट है। बट यहाँ पे आपको खर्च कुछ ज़्यादा ही करने पड़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे खर्च आपको कुछ ज़्यादा ही करने पड़ेंगे, लेकिन इसकी भी व्यवस्था है। अभी मत कहिए मैं केवल अपना प्रचार कर रहा हूँ, आप लोग स्ट्रेटजी मांग रहे थे, मैं स्ट्रेटजी में ही ये सब बता रहा हूँ, आपको ऐसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा भी उपाय अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, लूसेंट सबसे बेस्ट है, लेकिन उसको एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको 3 से 4 बार कम से कम रिवाइज करना ही पड़ेगा। प्लस करंट अफेयर्स के लिए कोई आपको मंथली मैगजीन फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन नहीं जाना चाहते हैं तो। और अगर आप 100% सिक्योरिटी नहीं चाहते हैं तो, अगर आप 100% सिक्योरिटी चाहते हैं, सिक्योर क्वेश्चन वही मिले और 100% सक्सेस मिले, तो फिर आपको एक और काम करना ही होगा, ये वाला जो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। ये यहाँ पे दिख रहा है फुल कोर्स है आरआरबी ग्रुप डी का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डेली क्विज मिलेंगे, यानी कि आपको डेली मॉक भी कराया जाएगा, सब कुछ इसमें कराया जाएगा। ये यहाँ पे दिख रहा है 5555 का, यानी फुल कोर्स है जिसका मतलब टाइम पीरियड केवल 4 मंथ है। ठीक है, आपके एग्जाम को देखते हुए इसको लाया गया है। यहाँ पर भी आपको ऑफ मिल सकता है अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे परचेज करते हैं तो। इसे परचेज करने के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है एग्ज़ाम 10 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इसमें 10% का ऑफ मिल जाएगा अप टू 100 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि ये लगभग 5400 समथिंग रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, कुछ कम हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको वही यूज़ करना है एग्ज़ाम 10। ठीक, इन सब पे वही यूज़ करना है, और ये बिना कूपन के ही ऑलरेडी 199 का हो चुका है। इस पर किसी कूपन की जरूरत नहीं है, कोई कूपन वैलिड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हो गया है। मैं कहूँगा अगर वाकई में आपके पास लास्ट ऑप्शन केवल ग्रुप डी है तो एक बार ये आपको फुल कोर्स लेना ही पड़ेगा। अगर आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ बचते हैं, आपके एज बचे हैं अभी, ठीक है, अदर ऑप्शन आपके पास है, तो मैं कहूँगा ये आप मत लीजिए, लूसेंट से ही काम चला लीजिए, क्योंकि मैं भी समझता हूँ पैसे कहाँ से आते हैं। लेकिन जिसके पास यही लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं उसे ज़रूर कहूँगा ये कोर्स ज़रूर बाय करे। मतलब इतना टोटल बाय करने में टोटल 6000 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये कोर्स जरूर बाय करें क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन है एकदम टोटल ग्रुप डी एग्जाम के लिए। केवल 4 मंथ्स में आपका फुल प्रिपरेशन करा दिया जाएगा बिल्कुल 100% गारंटी के साथ, और आप इसमें 85 प्लस नहीं 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर फुल कोर्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इसमें कोई डाउट है, आप 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, मैं रॉ स्कोर बात नहीं कर रहा, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अप डाउन होता है ना थोड़ा सा, तो मैं नॉर्मल स्कोर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से लोगों ने अफवाह फैलाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एनटीपीसी में भी होगा, ग्रुप डी में भी होगा। बट इस बार क्या है, स्टेट्स नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इस बार 21 परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा जो आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में होते हैं। यानी ऐसे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आपका एक्यूरेसी चेक किया जाता है, एक्यूरेसी में आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक्यूरेसी आपका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आप। ठीक है, तो ये बात ये हो कि अगर आप ये कोर्स बाय कर लेते हैं तो आपको शायद लूसेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो आप लूसेंट प्लस कोई मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ठीक है, लेकिन आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा, कहीं से भी कोई ऑफलाइन बुक या फिर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। वैसे ये तीनों टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स एकदम रामबाण है, जैसे रामबाण अभी जो CBT 2 में साबित हुई लेवल 6 के एग्जाम में, लेवल 4 के एग्जाम में, तो आगे ये रामबाण ही साबित होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये प्रीवियस ईयर अगर आप लगा लेते हैं ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला तो और बेस्ट हो जाएगा, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन के लेवल उससे ऊपर रहेंगे, उससे नीचे नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चन के लेवल बढ़ते ही जाएंगे। अगर क्वेश्चन लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो कट ऑफ हाई जाएगा, तो आप लोग कहेंगे चीटिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसलिए कट ऑफ हाई चला गया। इस वजह से क्या होता है, मजबूरन क्या करता है कंपनी जो होता है, TCS होता है, EC होता है, क्या करता है क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता है ताकि कट ऑफ को थोड़ा सा मैनेज कर सके और मीडियम रेंज में रखा जा सके, इसलिए क्वेश्चन लेवल अप होते जा रहे हैं। और आप लोग परेशान हो, इतना टफ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो पहले से एक्सपेक्टेड था, जो कल आया था क्वेश्चन परसों, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड था, तो यहाँ भी एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन लेवल थोड़े से अप रहेंगे, डाउन नहीं रहेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो ग्रुप डी में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली ऐप पर मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।